जय श्री राम गाइज, कैसे हैं आप। मेरे स्पेशल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है गाइज। देखिए, आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं उसे देखकर आप बहुत ही खुश होंगे कि देखिए, कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति करने से हमें सब कुछ मिल जाता है। संभव असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। हनुमान जी की भक्ति करने से जब हम दिल से उनको अपना मानते हैं, दिल से अपना मान कर रमते हैं, दिल से जब हम बैठ जाते हैं उनको ध्यान करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए, तो कोई ऐसा कार्य नहीं है जो उनकी कृपा से, परमात्मा की कृपा से सिद्ध ना हो। भगवान इतने ही दयालु हैं। जैसे एक माता एक पिता होते हैं, हम संसार रूप जो हम संसार में हैं, हम एक माता पिता हैं। आगे या हमारे माता पिता थे तो उनको कोई जिद करते थे हम कि हमें ये चाहिए। हम जब छोटे होते थे, हमें ये करना है, हमने ये लेना है, हमने वो करना है। तो माता पिता हम जिद करते हैं। माता पिता तो हमें क्या करते हैं, माता पिता हम उस चीज़ को दिलाते हैं, कोशिश करते हैं। ऐसे ही जो भगवान होते हैं हमारे माता पिता होते हैं। वो यही कहते हैं कि जैसे कि हम उनके सामने कोई इच्छा रखते हैं, माता पिता के बात पूरी करते हैं, ऐसे ही हमारे प्रभु पूरी करते हैं जब उनको तहे दिल से और मन से याद करके कोई चीज़ मांगते हैं। जैसे ही संकल्प लेते हैं 21 दिन का, 11 दिन का, 7 दिन का, उनसे क्या होता है, यही होता है कि वो हमारी एक तो प्यार होता है, उनके आगे अर्जी होती है और उनको अपनी भावना उनके सामने प्रकट करना होता है कि परमात्मा ये हम इतने दिन के लिए कर रहे हैं, आप ये काम कीजिए। क्यों कीजिए? क्योंकि हम आपके फिर बच्चे हैं। अगर आप इस काम को पूरा नहीं करोगे तो इनको कौन पूरा करेगा? फिर हम उनके सामने अर्जी लगाते हैं, अपने माता पिता समझकर अर्जी लगाते हैं। इसलिए गाइस, आप भी ऐसे ही कोई भी दुख कष्ट आए, घबराना नहीं चाहिए। ज़िंदगी में, ज़िंदगी तो एक जुआ है, कभी जीत भी कभी हार भी। कहते हैं जब परमात्मा का साथ मिल जाता है तो कहते ना, हारते हारते भी इंसान जीत जाता है। आप इस बात को यकीन मानिए मेरा कि जब भी आप उनकी तरफ एक कदम बढ़ाएंगे वह 10 कदम बढ़ाते हैं, और बढ़ाओगे जब तहे दिल से, ये वादा है हमारा। ऐसे ही भैया की एक वीडियो देखने के लिए हम चलते हैं वीडियो की तरफ, टाइम ना वेस्ट करते। चलिए गाइस। कि बस वो कैसे भी चल के वो घटना थी, मेरे घर में आके लग गई, मेरे रूम के बाहर लग गई। मैं आपको दिखाऊंगा वो। तो मैं सवेरे उठता हूँ, सबसे पहले उनके चरण वंदना करता हूँ और चरण स्पर्श करता हूँ। और राम परिवार को देखता हूँ, भक्ति भाव में विभोर हो जाता हूँ। ये तो रही मेरी मतलब यात्रा, मैं कैसे हनुमान जी के साथ और राम जी के साथ मतलब मेरी लगन लगी। उसके बाद जब हम अहमदाबाद में आए तो हमने काफी संपन्नता देखी। फिर ये लॉकडाउन लगा तो आर्थिक थोड़ी विपन्नता आई, थोड़ी तकलीफें आई। तो इस बीच मतलब लॉकडाउन के पहले मैं अपने परिवार के साथ या अपने भाई के साथ सहारनपुर जाया करता था, 2-3 महीने में, 4 महीने में। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था और मेरे को सुनने में आया जागृत है, ये जो है हनुमान जी जागृत है। तो मेरे को अच्छा लगता था बहुत। और मैं 6 महीने में या साल में जब कभी अवसर मिले या उनका बुलावा है कहेंगे ऐसा, तो मैं जाता था। तो इस बीच लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन के पहले की घटना बता रहा हूँ। मेरा जो बेटा है कुणाल, उसको थोड़ा पेट में दर्द होने लगा। तो हमने सोचा ऐसे ही थोड़ा होगा, तो थोड़ा दिखाया वगैरह। तो फिर 1-2 बार वो मछली की जैसा तड़पता था, तो हमको मालूम पड़ा उसको हर्निया है, क्योंकि पेट में फूल जाता था। आंत की जगह है ना, हर्निया में जो आंत की जगह है वहां पर कुछ बाहर जैसा निकल जाता था। आंत जो है वहां पर झिल्ली जो होती है फट जाती है, तो उसमें आंत प्रवेश कर जाती है। तो उस पेट में असहनीय दर्द होता है। तो हमको मालूम पड़ गया उसको हर्निया है। तो हम प्रभु से विनती करते थे भाई ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं था। मैं सभी चीजों का पाठ करता था, दुर्गा सप्तशती, हनुमान चालीसा, लेकिन कोई नियम नहीं था। जब जिसका मन हुआ राम का नाम ले लेता था। लेकिन तब एक बार उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। तो हॉस्पिटल में भर्ती कराया तो डॉक्टर ने देखा, तो पूरी रात में उसके साथ ही था, कुणाल के साथ। डॉक्टर ने बोला साथ में बैठना पड़ेगा, तो मैं साथ बैठा। रात मैंने ध्यान किया, उपासना की, तो मेरे मन में आया, सहारनपुर के प्रति असीम श्रद्धा जगी। तो मैंने वहां पर प्रण किया कि मैं ये कुणाल ठीक हो जाए बिना ऑपरेशन, तो मैं हर हर महीने आपके दर्शन करने आऊंगा। तब साधन भी था, संपत्ति भी थी और कार भी थी। तो हमारा पर। और दूसरे दिन ही देखिए मैं उसको उठा के हॉस्पिटल से लाया, जबकि डॉक्टर ने कहा था इसका ऑपरेशन कंपलसरी है, नहीं तो कोई बड़ी विपत्ति आ सकती है, कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं, जटिलता बढ़ सकती है। लेकिन मैंने इनकार किया, उसको हॉस्पिटल से उठा के लाया और मैंने मन्नत मांगी थी। तो उस दिन शायद मैं उसको भी लेके गया और मैं, मेरी मिसेज और कुणाल, हम तीनों सहारनपुर मंदिर गए, दरबार का दर्शन किया। उस दिन के बाद उस घटना को 8 से 10 साल या 12 साल हुए, मेरे ख्याल से 10 साल हुए। 10 साल हुए, उसको कोई भी तकलीफ नहीं हुई हर्निया की, कभी कुछ नहीं। जबकि मैंने सुना था कि हर्निया का ऑपरेशन कराने के बाद जटिलता और बढ़ती है, वजन नहीं उठा सकता है और मतलब बहुत सारी तकलीफें होती है।
लेकिन वो ऑपरेशन चल गया, कोई भी उसके बाद उसको कोई तकलीफ नहीं हुई उस जगह पे। तो एक प्रभु की कृपा मानेंगे, आश्चर्य मानेंगे। लेकिन मेरे से ये मतलब एक विसंगति हो गई, जो गलती हो गई कि लॉकडाउन में, या प्रमाद बस बोलेंगे, या धन के अभाव के चलते बोलेंगे, कि मैं मतलब लॉकडाउन में नहीं जा पाया, साधन नहीं थे और प्रमाद भी था और कुछ भूल भी हुई, तो बजरंगबली क्षमा करेंगे, श्री राम क्षमा करेंगे। तो उसके बाद थोड़े मेरे शरीर में तकलीफ आने लगी। इस बीच में क्या हुआ, लॉकडाउन में मैं बीमार हो गया, मेरे को नींद नहीं आती थी क्योंकि मैं बहुत तनाव में रहता था, चिंताग्रस्त रहता था, धन के चलते या कुछ भी ऐसी आर्थिक विपत्तियों के चलते मेरे पेट में अल्सर हो गया इस बीच, और मुझे नींद आना बंद हो गई। क्योंकि आप तनावग्रस्त होंगे तो आपका पेट खराब होगा सबसे पहले। और बोलते हैं ना, आपके पेट में योर स्टोमक इज योर सेकंड गट, गट इज योर सेकंड माइंड। क्योंकि आपके पेट में करीब 1.5 किलो बैक्टीरियाज होते हैं, अच्छे गुड बैक्टीरियाज, जिसके चलते आपका दिमाग अच्छी तरह चलता है। तो जब आपके पेट में कुछ भी बीमारी होगी, आपकी नींद में बीमारी होगी, तो वो बीमारी आपके सारे शरीर में व्याप्त हो जाती है। तो मैं चिंताग्रस्त रहने लगा, मुझे नींद आना बंद हो गई। और बहुत सारे, कभी इधर डॉक्टर को, गैस्ट्रोलॉजी डॉक्टर होते हैं और साइकाट्रिस्ट होते हैं, उनको दिखाया, तो कोई नींद की गोली देता था, कोई पेट की ये देता था। इंडोस्कोपी भी हुई, तो इंडोस्कोपी में बोलते थे पेट में हल्का छाला है, लेकिन मेरे को लगता था मेरे पेट में बड़ा संकट है। और कहीं ना कहीं मेरे को लगता था कि मैं ये बाधा हनुमान जी के मतलब प्रण पूरा करने से, प्रण पूरा नहीं किया तब ऐसा हुआ। ये मेरा मनोविज्ञान था या जो भी था। तो उसके बाद मैं बहुत चिंताग्रस्त रहता था, हमेशा पेट में पीड़ा बनी रहती थी, कभी ये दवाई कभी वो दवाई, घर वाले भी परेशान रहते थे, पैसे अलग खर्च हो रहे थे, और मैं विक्षिप्त स्थिति में कभी इधर चला जाता था, कभी उधर चला जाता था, कभी जाके पटरी पे सो जाता था। एक बार तो मैंने ऐसा किया कि नींद की 4 गोलियां लेके, और यहाँ अहमदाबाद में रानी सती देवी के पास हनुमान मंदिर है, वहाँ पटरी के किनारे जाके मैं नींद की गोलियां लेके और सो गया। मन में पता नहीं हनुमान जी ने कैसी प्रेरणा दी, मैं आत्महत्या को उत्सुक था, लेकिन वहां जाके हनुमान जी के सामने सो गया, और जब उठा तो मन में बहुत शांति थी और कोई प्रेरणा जगी। तो मैंने ऐसा मन में प्रण लिया कि नहीं, मैं वापस कष्टभंजन जाऊंगा और उनके दरबार में अर्जी लगाऊंगा, जो भी भूल चूक हो वो क्षमा मांगूंगा। तो इस तरह से फिर संयोग बना, और मैंने अपने मिसेस को कहा। तो मैं इस बीच बहुत कमजोर हो गया था, पहले मेरा वजन 80 किलो 82 किलो था। और जब मैं बीमार हो गया तो खाना नहीं खा पाता था, केवल एक रोटी कैसे भी हजम नहीं होती थी, पाचन शक्ति बहुत मंद हो गई थी। तो उसके बाद मैंने अपने मिसेस को कहा, तो हम प्रेरित हुए जाने को। तो उसके बाद हमने कार निकाली और उधर प्रस्थान किया, आनंदमय होके, आनंदमय स्थिति, हनुमान चालीसा, राम जी का राम नाम लेके जाप, और बहुत उत्सुकता पूर्वक। हमारा एक आधान है, एक बोलते हैं लास्ट रिसोर्ट। क्या ध्यान कुमारी ने अपनी नींद पे ध्यान दिया? लास्ट रिसोर्ट था हमारा ये। भाई प्रभु जी अब हमारी भीड़ भंजन नाम है, उनका संकट मोचन है, और सब रोगों का नाश करते हैं, रोग दोष जो भी है उनका नाश करते हैं, हनुमान चालीसा में उल्लेखित ही है। और मैं सोचा उनकी शरण, क्योंकि मैं श्री राम जी की शरणागति चाहता था, और श्री राम जी की शरणागति बिना कष्टभंजन हनुमान के तो हो नहीं सकती है। तो मैं उनके दरबार में प्रस्तुत हुआ, उनको अर्जी लगाई, तो उन्होंने हमको 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद आने के लिए बोला, क्योंकि लॉकडाउन में ये सब बंद हो गया था, और वहाँ नारायण तालाब में वहाँ स्नान करना होता था, तो ये विधि विधान थोड़ा बंद हो गया था। तो उन्होंने फिर हमको आने के लिए बोला और हमको फोन नंबर दे दिया। तो फिर हम थोड़े दिन के बाद, 15-20 दिन के बाद हमने फोन किया, तो उन्होंने बोला आप आ सकते हैं। तो फिर उधर दरबार में हम प्रस्तुत हुए, मैं और मेरी मिसेस। तो वहां पर हमने दर्शन किया। मैं वहां बैठकर सुंदरकांड का पाठ करता था, प्राय अभी भी मैं जाता हूँ तो सुंदरकांड का पूरा पाठ करता हूँ, राम नाम का जाप लगाता हूँ, बहुत आनंद आता है। एक लगता है अनिर्वचनीय मतलब सुख मुझे उपलब्ध हो गया, कुछ अलग उपलब्धि हुई। तब मैं वहां गया, भगवान के आगे मैंने मतलब प्रार्थना की और अपनी संवेदना व्यक्त की, प्रभु मेरे से जो गलती हुई है जो माफ करो, आप तो क्षमावान हो, दयावान हो, कृपावान हो। इस तरह से फिर वहाँ जो पूजा होती है वहां मैं बैठा, उन्होंने मुझे कुछ नियम दिए माला के, और जप की विधि बताई, और कुछ पाठ करने के लिए भी दिए, और बोला जब ये आपका मनोकामना संपूर्ण हो जाए तो आप ये हमको वापस कर देना, और आप अपनी इच्छा अनुसार 500 रुपए जो है श्री कष्टभंजन के नाम में गूगल पे वगैरह जैसे भी आपको चेक देना हो, तो ये उन्होंने। तो उस बार की बात है या उसके बाद की बात है, तो मेरे स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन पूर्णता नहीं हुआ, क्योंकि हमारे भक्ति में कहीं कमी रहती है, तो उधर से भी पूरा नहीं होता है। हमारा पात्र पूरा खाली होना चाहिए, उसमें करुणा होना चाहिए, दीनता होनी चाहिए, मैं ये समझता हूँ, तब प्रभु आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। तो उसके बाद फिर मैं 1-2 बार और भी गया, वहां पर सुंदरकांड का पाठ करता था, थोड़ा मन लगता था, अच्छा लगने लगा मेरे को। तो इस बीच क्या हुआ कि मैं इधर कैंप हनुमान के पास एक बालाजी हनुमान है,
हमारे एयरपोर्ट के पास में ही 2-3 किलोमीटर में, ओके। अहमदाबाद में ही। तो भाला हनुमान की मान्यता, कैंप हनुमान की बहुत मान्यता है, वो तो जागृत है, क्योंकि जब मूर्ति की स्थापना हुई थी तो गर्जना हुई थी, तो इसलिए उसकी बहुत मान्यता है। कैंप हनुमान में ऐसा हुआ था कि मूर्ति की स्थापना के समय गर्जना हुई थी, और वो मिलिट्री एरिया में पड़ता है। जी जी। तो इसलिए वहां जाने की अनुमति भक्तों को देते हैं, आई कार्ड देखते हैं, और फॉरेनर्स आर नॉट अलाउड, ऐसा वहां पर है। ओके। तो आज भी हम जाते हैं तो आई कार्ड चेक करते हैं। जी। तो कैंप हनुमान की बहुत मतलब महिमा है और उपकार है, बहुत भीड़ लगती है वहां पर, मेला जैसा लगता है, बहुत श्रद्धा से लोग जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, श्रद्धा से जाता हूँ। तो कैंप हनुमान के बाहर ही एक बाला हनुमान है, जो कैंप हनुमान तो गाइस आपने देखा आज की वीडियो में कि परमात्मा भगवान जो है, यानी कि हनुमान जी हैं, चाहे माता रानी, कोई भी है, वो कैसे हमारा साथ देते हैं। जब हम दुख के टाइम में उसको याद करते हैं, जितने भी कष्ट होते हैं वो ऐसे ही साथ देते हैं। कहते हैं उन पर श्रद्धा विश्वास बनाए रखो और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और ऐसे ही परमात्मा का नाम लेते रहो। आज का वीडियो ऐसे ही हम समाप्त करेंगे, नाम लेकर उनका। और आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मुझे फॉलो करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मेरी तरफ से आप सबको जय सिया राम।